क्या ऋषि और संत एक ही हैं? पहले आओ जानते हैं ऋषि किसे कहते हैं। ऋषि की 5 पहचान है, 5 मुख्य पहचान बताते हैं। पहला, जिसने रीत अर्थात परम नियम को जाना, परम हुक्म को जाना। नानक देव जी इसको कहते हैं हुक्म, जिसे दुनिया चल रही है। कुछ खास नियम हैं जी, यहाँ जीवन प्रज्ञा कार्यक्रम में आओगे तो ऐसे परम नियम जो 12 नियम है उसका उद्घाटन किया जाता है। जैसे संतुलन का नियम है, जैसे द्वंद्वात्मक सृष्टि का नियम है, ऐसे 12 नियम हैं जिनको परम नियम कहते हैं, जिसको हुक्म कहते हैं। कह सकते हो सृष्टि का संविधान है, जिसके अनुसार ये सृष्टि चलती है। नानक देव जी उसी को हुक्म कर रहे हैं और कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसे बेपरवाह। हमारे हुक्मी का, परमात्मा का हुक्म चल रहा है, परम नियम से सृष्टि चल रही है। तो चूँकि हमारे प्रियतम का है, हमारे साईं का, हमारे स्वामी का हुक्म है, तो मुझे किस बात की चिंता। नानक बिकसे बेपरवाह, मैं बेपरवाह इस संसार में जीता हूँ। तो जो ऋषि होता है उस परम नियम का जानकार होता है, उस परम नियम को उसने अनुभव किया है, उद्घाटन किया है कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे ये सृष्टि चलती है, और उसी नियम का वो पालन करता है। सांसारिक नियमों के पालन में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं होती है। तो एक तो ऋषि उसको कहते हैं जो रीत को जानता है। रीत का क्या अर्थ हुआ? हुक्म, परम नियम, ताओ, जिसको लाओ से ताओ कहता है, जिसको बुद्ध धम्म कहते हैं, धम्म। तो वो परम नियम है। दूसरी पहचान, जिन्होंने आत्मा और ब्रह्म की सत्ता को जाना। जैसे विद्वान होते हैं वो संसार को जानते हैं, वो पदार्थ को जानते हैं। जैसे वैज्ञानिक है वो पदार्थ को जानेगा लेकिन आत्मा को नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता। लेकिन ऐसे भी ऋषि हुए हैं जो जिन्होंने गणित को जाना, जिन्होंने अर्थशास्त्र पर किताबें लिखी, जिन्होंने खोज किया, वैज्ञानिक खोज किया, लेकिन वो विद्वान जो थे वे आत्मवेता नहीं थे, वो ब्रह्मवेता नहीं थे। लेकिन ऋषि में एक बात है कि आत्मा और ब्रह्म की सत्ता को जानता है और विभिन्न ग्रंथों की रचना कर उसे प्रतिपादित करता है, उस ज्ञान को प्रतिपादित भी करता है। ये ऋषि की दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान क्या है? जो वेद मंत्रों का सृष्टा होता है। वैसे हमारे ऋषियों ने कहा दृष्टा होता है, क्योंकि मान्यता है कि ये ब्रह्म ही उद्घाटित करता है। तो असली सृष्टा जो वेद मंत्रों का, जो वेद का सृष्टा, वो तो परमात्मा ही है। लेकिन ऋषि ने उसको ध्यान में देखा, ऋषि ने उसको साधना के क्रम में देखा, इसलिए कहते हैं कि वेद मंत्र ऋषियों पर उतरे। जैसे मोहम्मद साहब पर कुरान उतरी, ऐसे ही ऋषियों पर वेद मंत्र उतरे। इसलिए ऋषियों को वेद मंत्र का सृष्टा नहीं कहते बल्कि दृष्टा कहते हैं। उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने देखा, उन पर उतरा। जैसे गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, ये सब ऋषि हैं जो वेद मंत्रों के दृष्टा रहे। फिर चौथी पहचान, जिन्होंने उपनिषदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और दर्शन ग्रंथों की रचना की। जैसे व्यास, नारद, शांडिल्य, कपिल। पांचवी पहचान, जो योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और विज्ञान के अन्वेषक अथवा आविष्कारक हुए हैं। जैसे पतंजलि, बौधायन, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, अगस्त, आर्यभट्ट। तो ये ऋषियों की क्या पहचान है, ऋषि कैसे होते हैं, इसकी बाबत मैंने आपको बताया। अब आओ जानते हैं संत किसे कहते हैं। संत के भी 5 मुख्य पहचान है। पहली पहचान, जिसने परम सत्य को जाना। परम सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा, ये सब परम सत्य है। तो जो आत्मवेता हुआ, जो ब्रह्मवेता हुआ, वह संत है। दूसरी पहचान क्या है? जो परोपकार का जीवन जीता है। कबीर साहब कहते हैं तरवर सरवर संत जन और बरसता में
अब परमार्थ के कारण चारों धरी आते हैं। जैसे वृक्ष है, सरोवर है, मेघ है और संत है, ये अपने लिए नहीं जीते हैं। अब पेड़ है, वो अपने लिए नहीं जी रहा है, वो फल देता है सबको। सरोवर अब अपना पानी खुद तो नहीं पीता है, वृक्ष अपना फल खुद तो नहीं खाता है, तो परोपकार करते हैं। चिड़िया आती है, मनुष्य आते हैं, उसके जल का उपयोग करते हैं, पीते। और बरसता में और बादल है, वो अपने लिए जीवन नहीं जी रहा है, वो धरती की प्यास बुझाता है। तो ऐसे ही संत अपने लिए स्वार्थ का, खुदगर्जी का जीवन संत नहीं जीता है, वो लोक मंगल के लिए जीता है, वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जीवन को जीता है। तीसरी पहचान, जिसका आचरण पवित्र है, ये मुख्य पहचान संत की है। जिसका आचरण पवित्र अर्थात जिसके जीवन में सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा भाव होता है, और वो सामान्य शिक्षक नहीं होता है, आचार्य होता है। अर्थात उसका जो शिक्षा देता है, जो उपदेश देता है, वो उसके आचरण में भी वही बात है। कथनी करने में जिसका भेद नहीं है, ऐसा संत होता है। जिंदगी उसकी प्रामाणिक होती है, जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। फिर चौथी पहचान, जो संसार और अध्यात्म में संतुलित जीवन जीता है। संसारी कौन है? जिसके जीवन का केंद्र संसार है। भक्त कौन है? जिसके जीवन का केंद्र परमात्मा है, भगवान है। और संत कौन है? एक पैर उसका संसार में है, दूसरा पैर उसका भगवान में है, परमात्मा में है। तो इस तरह दोनों में एक संतुलित जीवन जीता है। और पांचवी पहचान, सांस सांस सुमिरन में जीता है। हर सांस परमात्मा की याद में, हर सांस आत्मा की याद में उसकी चलती है। अर्थात सुमिरन जिसके जीवन की टेक है, वो संसार की भी बातें करेगा, लेकिन घूम फिर करके फिर से सुमिरन में आ जाएगा। हर सांस में करीब करीब परमात्मा की सुधि, परमात्मा की याद बनी रहती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करे ज्यों गागर पनिहार। जैसे पनिहारिन बातचीत करती है, सब तरह के रास्ता भी तय कर रही है, लेकिन उसकी याद बनी हुई है अपनी गागर के प्रति, कहीं गागर जो है सिर पर से गिर न जाए, गागर को संभाले रहती है। ऐसे ही जो संत होता है, वो संसार में जी रहा है, संसार के सारे काम कर रहा है, लोगों से बातचीत भी कर रहा है, लेकिन ध्यान टिका हुआ, उसका ख्याल जो है हमेशा सुमिरन में है, प्रभु की याद में वो जी रहा है। अब आओ जानते हैं कि ऋषि और संत में कुछ समानताएं हैं। और तुम्हारा मुख्य प्रश्न है, क्या ऋषि और संत एक ही हैं? तो दोनों जानते हैं कि ऋषि और संत में समानता क्या है और ऋषि और संत में फिर अंतर क्या है। तो मुख्य तीन समानताएं मैं बताना चाहूँगा। पहली समानता, दोनों आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी होते हैं। दोनों, ऋषि भी आत्मज्ञानी होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है, संत भी आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी होता है। और एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, वो विज्ञान को जानता है, पदार्थ विज्ञान को जानता है, पदार्थ के सत्य को जानता है, लेकिन वो आत्मा नहीं जानता, वो परमात्मा नहीं जानता। एक गणितज्ञ गणित को जानता है, उसका आत्मा परमात्मा से लेना देना नहीं। एक खगोल शास्त्री खगोल विद्या को जानता है। लेकिन पुराने ज़माने के जिन ऋषियों का नाम लिया, जो आयुर्वेद के, चिकित्सा के, गणित के, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन साथ में वो ब्रह्मवेता भी थे, आत्मवेता भी थे। तो इस तरह दोनों आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी होते हैं, चाहे वो ऋषि हो चाहे संत हो। दूसरी जो समानता है कि दोनों ने जो जाना, उन्होंने ग्रंथों की रचना की और उस ज्ञान को उजागर करने की कोशिश की ग्रंथ लिख करके। उन्हीं को हमने ऋषि माना अथवा संत माना। और तीसरी पहचान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हुए, ज्ञानी तो थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, अरहत हो गए, अर्थात उन्होंने ज्ञान का प्रसार नहीं किया। लेकिन संतों और ऋषियों ने जो जाना उसको अपने शिष्यों को बताने की कोशिश भी की। जो तीसरी समानता है कि दोनों ने गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया। ये मुख्य समानता है। क्यों?
क्योंकि एक जीवित सद्गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे करके जाता है। तो चाहे ऋषि हो, उसने भी अपना ज्ञान बांटने की कोशिश की, जो सुपात्र थे, जो सुयोग्य थे, उनको अपना ज्ञान देने की कोशिश की, और ये केवल गुरु शिष्य परंपरा से संभव था। तो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया, इसमें कोई निगुरा नहीं है, निगुरा नहीं है। एक गुरु शिष्य परंपरा, एक जीवंत परंपरा आगे चली है दोनों से। अब आओ जानते हैं कि ऋषि और संत में फिर अंतर क्या है। मुख्य 3 अंतर है। पहला अंतर क्या है? ऋषि का मुख्य मार्ग ज्ञान योग है एवं संत का मुख्य मार्ग भक्ति योग है। ये बड़ा अंतर है। जितने भी ऋषि हुए वो ज्ञान योग के राही थे, लेकिन और कुछ 1-2 जो भक्त भी थे, उन्होंने भी जो ग्रंथों की रचना की, करीब करीब ज्ञान योग की तरह किया। जैसे नारद का भक्ति सूत्र है या शांडिल्य का भक्ति सूत्र है, तो वो सूत्रबद्ध उन्होंने ज्ञान दिया, अर्थात कि वो भक्ति का भी ज्ञान योग की तरह उन्होंने प्रतिपादित किया। तो लेकिन ये जो संत हैं, इनका मुख्य मार्ग भक्ति, वो गीत गा रहे हैं, वो गाया उन्होंने, वो कोई गणित की तरह उन्होंने ज्ञान को प्रतिपादित नहीं किया। तो वे भक्त हैं, जैसे कबीर हैं, मीरा है, सहजो है, दया है, पलटू है, दादू हैं। वो गीत गाया उन्होंने, अपनी मौज में गीत को गाया। दूसरा जो अंतर है, ऋषियों ने ग्रंथों की रचना वो संस्कृत में की है, बड़ी प्रांजल भाषा में किया, संस्कृत में किया, विद्वानों की भाषा में किया, जैसे व्यास हैं, पतंजलि हैं, जमदग्नि है। जबकि संतों ने ग्रंथों की रचना लोक भाषा में किया। उस युग की जो लोक भाषा थी उसमें उन्होंने रचना की। जैसे महावीर ने प्राकृत में रचना की, उस ज़माने की लोक भाषा। बुद्ध ने पाली में रचना की, उस ज़माने की भाषा। जैसे तुलसीदास ने अवधी में रचना की, कबीर ने भोजपुरी या सद्धुकड़ी में रचना की, नानक देव ने भी सद्धुकड़ी में रचना की। पंजाबी से बहुत कुछ लिया उन्होंने, पंजाबी और सद्धुकड़ी की मिली जुली भाषा की रचना की। तो जो भी लोक भाषा उस ज़माने की रही, उस लोक भाषा में उन्होंने रचना की। तो ये दूसरा मुख्य अंतर ये है। और तीसरा मुख्य अंतर है कि ऋषि अधिकतर वानप्रस्थ होकर रहते थे, अर्थात वो आबादी में नहीं रहते थे, आबादी से थोड़ा हट करके अपना आबादी से थोड़ी दूरी पर अपनी कुटिया बनाते थे, वहाँ रहते थे। जबकि संत अधिकतर गांव नगर में रहते रहे हैं। ये गजब की बात है, वो वानप्रस्थ नहीं रहे, जहाँ पर सब रहते हैं वहीं पर वो रह रहे हैं। इसलिए रज्जब साहब कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, मेरा मन मगन हो गया है, सुमिरन में मगन रहता है, परमात्मा की याद में मस्त रहता है। लेकिन दिया दरीबे डेरा, लेकिन मैंने बाज़ार में ही अपना डेरा बना लिया है। तो करीब करीब सभी संत आबादी में रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भी वो परमात्मा की याद में जीते हैं। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।